जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल तहलका आर्मी जॉब में। तो इस वीडियो में हम आर्मी जीडी में पूछे गए जीके के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों शाहजहां। और इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, लाल किला का निर्माण करवाया। और अकबर ने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576, 1761, 1857, 1526। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1576। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के घास और स्थलीय मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के घास के स्थलीय मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। एस्टेपीज, पंपास, कंपोज, डाउन्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टेपीज। और पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को। कंपोज कहा जाता है ब्राजील के घास के मैदान को। और डाउन कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई, रोम, नार्वे, इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। 7 पर्वतों का नगर क्या है? रोम है। और 7 टापुओं का नगर मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। 1951, 1956, 1935, 1962। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1869 में यह बनकर तैयार हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, श्रीपा और गोमती या नर्मदा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीपा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। और उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है। यमुना के किनारे दिल्ली है, आगरा है। गोमती के किनारे लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 4, 5, 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 1885, 1977, 1999, 1962। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी कांग्रेस की सरकार इसमें हार गई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1999 में कारगिल की युद्ध हुई। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गीत गाने में कितने सेकंड लगते हैं? 52 सेकंड, 65 सेकंड, 60 सेकंड, 51 सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 सेकंड। 65 सेकंड लगते हैं राष्ट्रीय गीत गाने में, 52 सेकंड लगते हैं राष्ट्रीय गान गाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, सतलज, नर्मदा, ताप्ती, माही। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी। और सतलज पर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। क्या है? इंदिरा गांधी नहर। और नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसको करेक्ट आंसर बताना है। पीएम, सीएम, चीफ ऑफ जस्टिस, जस्टिस यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री यानी पीएम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? मजलिस, जातीय संसद, कांग्रेस, नेशनल असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातीय संसद। और मजलिस मालदीव की सांसद को कहा जाता है, मालदीव के सांसद को मजलिस कहा जाता है। और कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका के सांसद को कहा जाता है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान के सांसद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, काठमांडू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाशिंगटन।
यानी WB का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। और जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल घाटी नदी परियोजना किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि, गरीबी उन्मूलन, रोजगार उपलब्ध, तीव्र औद्योगिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और ये कब हुआ था? 1974 से 1979 के बीच में 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी। और कृषि प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है जो 1951 से 56 के बीच हुई थी। और रोजगार उपलब्ध ये हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। कब? 1980 से 85 के बीच में। और तीव्र औद्योगिकरण ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1956 से 61 के बीच हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। UNO के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेगली, एंटोनी गुटरनेस, WC बनर्जी, AO होम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको त्रिवेगली। त्रिवेगली UNO के प्रथम अध्यक्ष मतलब महासचिव थे। और एंटोनी वर्तमान में है। WC बनर्जी ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और AO होम ये कांग्रेस की स्थापना किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कोलकाता, मुंबई, सूरत, लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको कोलकाता। कब? 1906 में कोलकाता का अधिवेशन में हुआ था। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा को फहरा दिया था। और सूरत का अधिवेशन 1907 में जिसमें क्या कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। और मुंबई में तो कांग्रेस का सबसे पहला बैठक हुआ था 1885 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मांगलकर, जॉर्ज यूल, सरोजिनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गणेश वासुदेव, यानी इसी को कहते हैं गणेश वासुदेव को GV मालवंकर। और जॉर्ज यूल ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। और सरोजिनी नायडू ये भारत की प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थी। और विदेशी कौन थी? एनी बेसेंट। विदेशी कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। कर्नाटक, असम, उत्तराखंड, राजस्थान। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और असम में राष्ट्रीय उद्यान कौन है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्लस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे पुराना यही है। और राजस्थान में केवलादेव घाना पक्षी विहार यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तहलका आर्मी जॉब को।